हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड विद हीरा। आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगी 8 मंथ्स बेबीज़ माइलस्टोन के बारे में। मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होता है 8 मंथ्स में, उसके बारे में मैं बात करूंगी। 8 मंथ्स में बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या फूड चार्ट मतलब डाइट चार्ट रहता है, इस टाइम बेबीज़ का एक्टिविटीज़ क्या होता है, मम्मी पापा को इस टाइम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइम बेबीज़ के बारे में, बेबीज़ क्या उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है या क्या उसका इंटरेस्ट आता है, क्या चीज़ उसको हैप्पीनेस, सैडनेस, हर एक चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। आज का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। मंथ्स बेबीज़ मतलब वो और थोड़ा बड़े बड़े हो जाना और थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट बोलो, फिज़िकल डेवलपमेंट बोलो, हर एक चीज़ में उसका डेवलप हो जाता है। तो इस समय आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और इस टाइम पेरेंट्स लोग सोचते हैं क्योंकि उसको धीरे धीरे क्रोलिंग आ जाता है, वो धीरे धीरे उसको चलने का कोशिश करता है, वॉल पकड़ के कोशिश करता है, तो इसीलिए बच्चे की पेरेंट्स लोग को बहुत टेंशन हो जाता है कि इस टाइम हम लोग किस तरीके से उसको संभालें, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में मैं पहले आप लोगों से बात करूँगी। वो है कि जब वो लैंग्वेज मतलब वो धीरे धीरे समझने का कोशिश करता है, वो धीरे धीरे बोलने का कोशिश करता है, इस टाइम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा माँ ऐसे करके वर्ड, लेटर जो होता है बा, दा, ऐसे करके लेटर उसको धीरे धीरे वो एक एक लेटर बोलना शुरू करता है, कोशिश करता है। इस टाइम बेबी फिंगर पॉइंट करके हर चीज़, अगर उसको कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, खुशी उसको कोई चीज़ दे या कोई सामान उसको चाहिए, वो फिंगर पॉइंट में उसको समझाता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। वो फिंगर में उसको समझा, मतलब हर एक चीज़, अगर कोई आप उसको बोलोगे तुम्हारा मम्मी कहाँ है, तुम्हारा पापा कहाँ है, तुम्हारा ग्रैंड माँ कहाँ है, तो वो फिंगर पॉइंट में अगर उसको वो समझ में आ गया तो वो फिंगर पॉइंट करके वो उसको दिखाता है। इस टाइम बच्चे फिंगर पॉइंट ज़्यादा उस वो मतलब ट्राई करता है इस चीज़ में। अब आते हैं हम फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में। इस टाइम बच्चे धीरे धीरे करके रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके वॉल पकड़ के मतलब दीवार पकड़ के खड़े होना शुरू करता है ताकि वो चल सके। क्योंकि बच्चे अभी रोलिंग तो क्रोलिंग करना तो ऑफ कोर्स उन लोगों को आ ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे रोलिंग करना, धीरे धीरे उसको वो हाथ बहुत एक्टिव होता है उसका। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो फिंगर पॉइंट बहुत जल्दी कर लेता है, तो वैसे ही वो हाथ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से उसको आ जाता है। इस टाइम वो दोनों हाथ यूज़ करना शुरू कर देता है इस टाइम में। धीरे धीरे उसका जो टिथ है वो जब आप उसको कुछ खाने के लिए दीजिएगा तो वो अच्छे से उसको चबिंग करेगा, अच्छे से वो दांत मतलब उसका जो टिथ है वो इस्तेमाल करेगा। तो उसको उस टाइम आप जब खाना सर्व करोगे या खिलाओगे तो उस टाइम उसको सिखा दीजिएगा कि दांत जो है, टिथ जो है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है फिज़िकल डेवलपमेंट। अब होता है सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है। इस टाइम बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आता तो वो रोना स्टार्ट कर देता है या सैडनेस स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको बुरा लगता है। अगर उसको कोई चीज़ हैप्पी करता है या अच्छा लगता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। उसको समझ में आ जाता है कि मुझे किस टाइम क्या रिएक्शन करना चाहिए। अब जो है वो है कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो होता है वो है कि बेबीज़ इस टाइम अपने मम्मी पापा या उस वो हर रोज़ जिससे मिलता है, हर रोज़ जिसके साथ वो घूमता फिरता है, बात करता है, मतलब उसके साथ जिसके साथ कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, उसको सडनली वो मतलब अच्छे से पहचान जाता है। उसका साउंड भी उसको अगर आए तो वो अच्छे से समझ जाता है और वो एक स्माइल करता है। और आप अगर इस टाइम देखोगे कि वो अगर हर रोज़ किसी के साथ मिलता है तो उसके साथ वो अलग रवैया उसका पेश आता है। वो उसके साथ खुश होता है, उसके गोद में जाने के लिए वो एकदम परेशान हो जाता है। इस टाइम में भी बच्चे जब कोई अगर उसको पहचान में आ जाए, अगर जबकि उसके मम्मी पापा हो, उसके ग्रैंडपा ग्रैंड माँ हो, कोई अगर उसको अच्छा लगे तो उसकी गोद में उठने के लिए वो एकदम दोनों हाथ ऐसे बढ़ा के वो मतलब वो बोलना चाहता है कि मुझे गोद में उठाओ और चलो घूमने। तो ये एक चीज़ बच्चे के इस टाइम बहुत अच्छे से उसको नॉलेज हो जाती है कि मुझे ये इंसान पसंद है तो मुझे इस
इंसान के पास जाना है, अगर मुझे वो इंसान पसंद नहीं है तो मुझे उसके पास नहीं जाना है। तो ये चीज़ जो है उसका डेवलपमेंट इस टाइम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। वो अनजान इंसान के पास नहीं जाएगा, अगर उसका जान पहचान का कोई होगा तो वो उसके पास जाएगा। तो ये डेवलपमेंट 8 मंथ से बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाता है। और उसको देख के स्माइल करना, अगर पसंद ना आए तो उसको देख के रोना, तो ये एक चीज़ होता है। इस टाइम बेबीज़ नो वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर आप उसको कोई चीज़ मना कर रहे हो कि ये मुझे नहीं देना है, तो नो मीन्स नो, नहीं, ना। तो ये चीज़ बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये मुझे मना कर रहा है। तो ये वर्ड जो है नो, यस, ये अच्छे से उन लोगों को नॉलेज हो जाता है इस वर्ड के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि गोद में उठना मतलब उसका जो 2 हाथ है वो एक्टिव होना, मुझे गोद में उठाओ, ये दोनों का इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकता है। मतलब उसको समझ में, अगर वो कोई भी खिलौना हो, कोई भी सामान हो, उसको अगर ग्रेविंग मतलब पकड़ना होता है या होल्ड करना होता है, तो वो समझ में आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे दोनों हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मैं उस खिलौनों को पकड़ सकती हूँ या किसी के हाथ पकड़ सकती हूँ। या गोद में कोई अगर मुझे उठाने के, अगर मैं गोद में किसी के पास जाऊँगी तो मुझे इस तरीके से इस हाथ का यूज़ करना है। तो उसको हैंड यूज़, जब हाथ का जो इस्तेमाल होता है उसको इस टाइम बहुत अच्छे से आ जाता है। उसके बाद इमरजेंसी स्किल, मतलब जो आप इस टाइम बच्चे क्योंकि क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, वॉल पकड़ के मतलब दीवार पकड़ के चलना थोड़ा कोशिश करता है या उसको पकड़ के खड़े होना स्टार्ट करता है, तो इस टाइम बच्चे को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि, और इस टाइम क्रोलिंग करेगा, इसके लिए जो आपका जो घर है, मतलब होम है, आपका जो घर है वो आपको अच्छे से क्लीन रखना पड़ेगा, ताकि उसको कोई भी गंदगी दिखे तो वो उसको, अभी इस टाइम बच्चे का जो टिथ है वो कोशिश करता है कि कोई सामान अगर, मतलब कोई अगर खाना मेरे मुंह में जाए तो उसको चिबिंग करना या उसको मतलब दांत से उसको ये करना, उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी सामान, उसके गंदगी अगर रखोगे घर पे, तो वो कोई भी चीज़ देखेगा तो उसको तो नॉलेज नहीं है कि कौन सा खाना है, कौन सा गंदा है, तो वो हर एक चीज़ मुंह में डालेगा। इसके लिए आपको बच्चे के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, घर क्लीन रखना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। और बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर गिर जाए या उसको लग जाए, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम बहुत एक्टिव होता है। उसके बाद है कि ये एक जो महीना है फूड के बारे में, मतलब डाइट चार्ट के बारे में, इस टाइम आपको हर एक सामान ध्यान से रखना पड़ेगा। ये तो एक चीज़ है। खाने के जो बात है कि आपको इस टाइम हर एक खाना आप दे सकते हो, ताकि नॉन वेज छोड़ के और आटे का सामान छोड़ के आप हर एक खाना उसको दे सकते हो। और सॉलिड मील आप इस महीने में स्टार्ट कर सकते हो। जो भी खाना आपको अच्छा लगे, सिर्फ चेंज करते रहिएगा, टेस्ट चेंज करते रहिएगा, और खाना भी हर दिन रेगुलर एक ही खाना मत दीजिएगा, चेंज करते रहिएगा, ताकि उसको समझ में आए हर एक खाने का टेस्ट। और इस टाइम जो सबसे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेस्ट फीड, तो इस टाइम ऑफ कोर्स मम्मीज़ का करता ही है। ब्रेस्ट फीड भी आप देते रहिएगा, और उसके साथ साथ मिल भी देते रहिएगा, सॉलिड जो मिल है थोड़ा करके। और इस टाइम और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो, आप सोचते हो कि ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आधा घंटे बाद मैं उसको खाना दे दूँगी, नहीं, ऐसा नहीं। ब्रेस्ट फीड करने के बाद भी आपको 1 घंटा, लगभग 1 डेढ़ घंटा गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीड अगर वो खाना खाएगा, उसके बाद अगर सॉलिड मिल करेगा तो वो खाना नहीं खा पाएगा, उसको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप उसको दीजिएगा तो कम से कम 2 घंटा या 3 आवर्स या 2 घंटा कम से कम आप उसको गैप रखिएगा। तो ये है एक चीज़। और इस टाइम बच्चे बहुत हेल्प मांगने मतलब चाहता है कि मुझे कोई हेल्प करे, कोई अगर वो हेल्प करने का भी कोशिश करता है और हेल्प भी मांगता रहता है। तो इस टाइम आपको बच्चे से अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि उसको क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या नहीं। तो बस आज का जो वीडियो है यही तक।